पेशाब के साथ कतरे आना, ये कतरे लेस वाले होते हैं, कच्चे अंडे की सफेदी की तरह होते हैं। ये कतरे औरतों को भी आ सकते हैं, मर्दों को भी आ सकते हैं। और ये कतरे पेशाब से पहले भी आ सकते हैं, दरमियान में पेशाब में मिक्स होकर भी आ सकते हैं, पेशाब के बाद भी आ सकते हैं। ये वो अलामत है जिसने बहुत सारे लोगों को गलत फहमी में मुब्तला किया हुआ है। बहुत सारे मुआलिज ऐसे हैं जो इस मर्ज को, इस अलामत को समझ नहीं पाते और बजाय फायदा के मरीज को नुकसान की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि आजकल हमारे यही मशहूर है कि जब भी किसी को कतरे आते हैं, कतरों को नोट नहीं किया जाता कि वो कतरे क्यों आ रहे हैं, बल्कि फौरी ये जरूर गैस किया जाता है कि गर्मी हुई है, गर्मी की वजह से ये कतरे आ रहे हैं, ठंडी चीजों का इस्तेमाल करें, जिसमें गूंद कतीरा बलंगू छिलका मशहूर है। और मुआलिज के पास जाएं तो वो फौरी ठंडे मुगल्लस देते हैं, दूध के साथ लें, ठंडी चीजों का इस्तेमाल करें, ठंडे फल सब्जियां, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। ये गर्मी की अलामत है, जब गर्मी ठीक होगी तो ये मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन बजाय फायदा के मरीज नुकसान की तरफ जाता है। और ये मर्ज पहले होता नहीं है, लेकिन पहले तो ये सिर्फ एक अलामत होती है, लेकिन इसके गलत इलाज की वजह से मरीज मुकम्मल तौर पे बीमार भी हो जाता है। याद रखिएगा कि पेशाब एक तेजाबी मवाद है। पेशाब वो मादा है जिसमें हमारे खून की गंदगी शामिल होती है, जो एक बदबूदार, स्मेलदार और चुभन वाला एक लिक्विड होता है। तो ये लिक्विड, ये पेशाब के चंद कतरे अगर हमारे जिस्म की इतनी मोटी खाल पे लग जाते हैं, हमें चुभन का एहसास होता है, जलन का एहसास होता है, आवाजारी का एहसास होता है। बाद दफा अगर आप नोट करते होंगे कि बच्चे छोटे बिस्तर पे जब पेशाब करते हैं सुबह उठ के, वो अपनी टांगों में खुजली कर रहे होते हैं, उन्हें खारिश चुभन हो रही होती है, जब तक वो नहाए ना उन्हें सुकून नहीं मिलता, क्योंकि ये पेशाब तेजाबी मवाद है। और बाद दफा बड़ों को भी अगर पेशाब के चंद कतरे टच हो जाएं तो उस मुकाम पे उन्हें आवाजारी, चुभन का, जलन का, एलर्जी का एहसास होता है। अब ये हमारी इतनी मोटी जिल्द है जिस्म की जो मुतासर हो रही है, लेकिन पेशाब जिस नाली में से गुजर के आ रहा है वो तो इंतहाई नरम, नाजुक और बारीक झिल्ली की तरह होती है, उसे तो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि फितरत का असूल है, कानून है कि जब भी इंसान पेशाब करता है, उस पेशाब करने से पहले चंद कतरे पेशाब करने से पहले नाली में से गुजरते हैं, नाली से अखराज पाते हैं, जो नाली को अंदर से चौपड़ देते हैं, जो नाली को तर कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशाब फिर फिसल के बाहर आ जाता है, पेशाब नाली को टच नहीं हो पाता। अब फिर ये कतरे ज्यादा मिकदार में क्यों आते हैं? याद रखिएगा कि जब पेशाब में तेजाबियत बहुत ज्यादा होगी, पेशाब बहुत ज्यादा बदबूदार, स्मेल और तेज चुभने वाला होगा, इसमें गंदे फासिद मवाद बहुत ज्यादा होंगे, तो ये फासिद मवाद उस नाली को गाल साड़ सकते हैं, उस नाली को नुकसान दे सकते हैं, सुजाग पैदा कर सकते हैं। इस सुजाग से, इस नुकसान से बचने के लिए कुदरत का असूल है ये कतरे ज्यादा मिकदार में बहते हैं, पेशाब में मिक्स होकर बहते हैं, ताकि वो पेशाब की जलन को, तेजाबियत को कम कर सकें। और शुरू से लेके आखिर तक ये कतरे पेशाब में मिक्स होकर बहते रहते हैं। अब इसके इलाज में होना यूं चाहिए कि हम पेशाब की तेजाबियत को कंट्रोल करें, क्योंकि जिन मरीजों को ये कतरे आते हैं उन्हें कब्ज भी जरूर होती है, उन्हें गैस का प्रॉब्लम भी जरूर होता है, पट्टे खींचे होते हैं, सर दर्द, सर भारी, जिस्म थका हुआ होता है, जिस्म की रंगत डल पड़ी होती है, मुकम्मल तौर पे तेजाबी अलामात होती हैं। अब ये सारा मसला तेजाबियत की वजह से, तेजाबियत कंट्रोल होगी, खून की तेजाबियत कम होगी, क्योंकि खून में से ही हमारा पेशाब जो है ये मसाने में आता है, मसाने से यूरिन के जरिए पास आउट होता है। जब खून साफ होगा, पेशाब साफ होगा, पेशाब साफ होगा तो उस नाली को चुभने का एहसास नहीं होगा, जिसकी वजह से वो कतरे ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे इस गलत इलाज में लोग ठंडे मुगल्लस, ठंडी चीजों का इस्तेमाल करवाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमिक और ठंडा हो जाता है, सुस्त हो जाता है, जिस्म के साथ सुस्त हो जाते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में हरारत की कमी हो जाती है। और हरारत जिंदगी है, ठंडक मौत है। हरारत की कमी की वजह से पूरे जिस्म का निजाम सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से ग़िज़ा भी जल्दी हजम नहीं होती और तेजाबियत की पैदाइश बढ़ जाती है और बजाय फायदा के नुकसान होना शुरू हो जाता है। और ठंडी चीजों के इस्तेमाल से मरीज दिन ब दिन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसके जिस्म में वो हरारत खत्म होती है तो पूरा जिस्म बेजान होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा ये वो अलामात हैं जिनका आपको पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप लाइफ टाइम अपनी सेहत का खुद अजाला कर सकें, खुद अपनी सेहत को कवर कर सकें, और आपको बेहतर पता भी चल जाएगा कि कौन सा मुआलिज आपका इलाज सही कर सकते हैं। क्योंकि इलाज भी हमेशा मुआलिज की ज़ेरे निगरानी में होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस अकाउंट को जरूर फॉलो करें, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे आपको आगाही फराहम होती रहेगी। सो टेक इट, अल्लाह हाफिज़।